नमस्कार। आप सारे लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड्स की एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम की, जिनके बारे में आप सारे लोग जानते हैं। हाइपर थायराइडिज्म के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड से जुड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण दो समस्याएं हैं, उनमें एक समस्या होती है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरी समस्या होती है हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म की समस्या को लेके, हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम को लेके, हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म के क्या कारण हैं, किस तरह के सिम्टम शरीर में इस प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, किस तरह हम हाइपरथायराइडिज्म को समझ सकते हैं, आइए उसके बारे में बताते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि वह कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो हाइपरथायराइडिज्म को जड़ से ठीक कर सकती हैं। आइए देखते हैं। मित्रों, हाइपरथायराइडिज्म की समस्या को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम बढ़ती कैसे है, शरीर में वह कौन सी मैकेनिज्म हैं जिनकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म की समस्या होने लगती है। आइए उसके पहले एक छोटी सी बात जो शरीर की फिजियोलॉजी से जुड़ी है उसके बारे में समझते हैं। हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड्स होती है जिसको पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड्स के T3 और T4 हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। किसी भी परिस्थिति से जब T3 और T4 की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होने लगती है। हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम कई वजहों से होती है। आइए पहले ये समझते हैं। सबसे प्रमुख वजह जो हाइपरथायराइडिज्म की होती है वह है क्रेब्स डिजीज़ की वजह से। क्रेब्स डिजीज़ की वजह से हाइपरथायराइडिज्म की समस्या मुख्य रूप से होती है। इस बीमारी की वजह से हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। बॉडी में T3 और T4 की मात्रा बढ़ने लगती है। आइए देखें और कौन सी वजह हैं जो हाइपरथायराइडिज्म की कारण को, हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। दूसरी वजह हैं जैसे कि थायराइडाइटिस। इसके अलावा टेस्टिस और ओवरीज के ट्यूमर भी हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। अगर बॉडी में T3 और T4 के महत्वपूर्ण घटक आयोडीन को अगर ज़्यादा मात्रा में कोई लेता है या वो सारी चीज़ें खाता है जिनमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तब भी आयोडीन की बड़ी मात्रा से हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। आइए देखें इसके अलावा कुछ और भी वजह हैं जो हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम के बढ़ने से शरीर में कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं। हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम को बढ़ने पर शरीर में जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो होता है वेट जो है लॉस होने लगता है। बॉडी वेट लॉस होने पर शरीर में झुर्रियाँ आने लगती हैं, वज़न कम होने लगता है, शरीर की हड्डियाँ निकलने लगती हैं। इस तरह हम सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म की जो सिम्टम को देखते हैं वो होता है वज़न का कम हो जाना, पसीने की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना। अगर हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम महिला में है तो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, और भी कई तरह की मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो जनरली देखी जाती है, वह होती है हाथों के कँपने की समस्या, ट्रिम्बलिंग इन हैंड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम होता है। और भी छोटी मोटी समस्याएं शरीर में बन जाती हैं जैसे कि कमजोरी लगना, सुस्ती आना, सेक्सुअल वीकनेस होना, डिप्रेशन की समस्या होना, बालों का झड़ना, सूखी स्किन हो जाना, बॉडी में स्किन जो है वो सूखी हो जाती है। इसके आधार पर हम महसूस कर सकते हैं कि पेशेंट्स को T3 या T4 हार्मोन्स का लेवल है वो बढ़ गया है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। इस तरह की समस्याओं को जनरली क्लियर करने के लिए पेशेंट की थायराइड प्रोफाइल करना पड़ती है। ये भी जानना पड़ता है कि अगर उसको कहीं और ट्यूमर या सिस्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी भी MRI या CT स्कैन के द्वारा उसको क्लियर करते हैं। थायराइड प्रोफाइल की डायग्नोसिस से बॉडी में थायराइड्स की समस्या की स्थिति को जानकर ये क्लियर कर सकते हैं कि व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हुई है।
इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम हैं जो थायराइड में यदा-कदा देखे जाते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण सिम्टम होता है आँखें बाहर की तरफ दिखाई देती हैं। ऐसी प्रॉब्लम को देख के भी हम लोग ये समझ जाते हैं कि यह हाइपरथायराइडिज्म से सफ़र कर रहा है। गॉइटर, जिसमें गले में एक तरह की स्वेलिंग आ जाती है, हाइपरथायराइड को रिलेट करती है। हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड एक और वीडियो हमने बनाया है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे देंगे। उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है और हाइपरथायराइडिज्म क्या है। यहाँ हम हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं भाई कौन सी दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में हाइपरथायराइडिज्म के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। नेट्रम म्यूट 30X, आयोडियम 30, थायरोडिनम 3X या हाइपोटेंसी में 30X भी अच्छा काम करती है। इसके अलावा होम्योपैथी में सिम्टम के आधार पर बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हाइपरथायराइडिज्म की समस्या को ठीक कर सकती हैं। होम्योपैथी पर विश्वास करें, यह हाइपरथायराइडिज्म को जड़ से ठीक कर सकती है। इसको लगातार दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।